ये वीडियो सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो देख ली, आप जिंदगी में कभी मैथ्स में मार नहीं खाओगे और आप मैथ्स में 100% मार्क्स तक भी ला सकते हो। ये स्ट्रेटजी आपको आज तक कभी किसी ने नहीं बताई होगी। मैं आपको अपनी खुद की अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी, अपने खुद के नोट्स, ये देखो मेरे मैथ्स के नोट्स, कैसे मैंने नोट्स बनाए, कैसे मैंने तैयारी करी, पूरी स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, किस सीक्वेंस में मैथ्स की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि हर चीज डिस्कस कर लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में 1% भी डाउट नहीं रहेगा मैथ्स का। ऐसे स्टेप्स बता दूंगा कि अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप सच्चे मन से पढ़ाई करेंगे तो आप 100% मार्क्स तक ला पाएंगे। ये वीडियो खासकर तो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन फिर भी सभी एसएससी एस्पिरेंट्स देख लेना, आप सबके काम आएगी। देखो, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सभी लोग बताते हैं, सभी लोग देखते हैं, लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा ऐसी स्ट्रेटजी आपने कभी सुनी नहीं होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं करते। आपको सच्चे मन से फॉलो करना है। बिल्कुल हम लिमिटेड बुक्स रखेंगे, हम सिर्फ 1-2 किताबों से ही पढ़ाई करेंगे, हम किताबों का भंडार नहीं लगा देंगे। लिमिटेड बुक्स को बार बार पढ़ के और प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करके, प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप लोगों को इस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए और उस सिलेबस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर छोड़कर जाना है तो अभी चले जाओ, अगर बीच में छोड़कर आप लोग चले गए तो फिर आप बाद में मुझे कहोगे कि मैंने सही स्ट्रेटजी नहीं बताई। पूरी एंड तक देखनी है आप लोगों को वीडियो। मैं आपको अपनी एक एक चीज बताऊंगा, अपने प्रॉपर नोट्स तक दिखाऊंगा कि मैं नोट्स कैसे बनाता था, क्या प्रॉपर तरीका होता है नोट्स बनाने का। तो सबसे पहले स्टेप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सिलेबस को जाना, एग्जाम पैटर्न को जाना और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जाना। उसको जानने के बाद हमने करनी है पढ़ाई शुरू। पढ़ाई शुरू कैसे करेंगे? पढ़ाई शुरू करने के अलग अलग तरीके हैं। या तो आप कोचिंग लगा सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, या हो सकता है आप अपने घर में अपने किसी बड़े से पढ़ना चाहें। तो आप जिस भी तरीके से पढ़ना चाहें उस तरीके से पढ़िए, लेकिन प्रॉपर ट्रिक्स से पढ़ना है। आपको लॉन्ग मेथड से नहीं पढ़ना। ट्रिक्स पढ़ने और ट्रिक्स सीखने के बाद आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे, किस तरीके से आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसकी रिवीजन करनी है जो आपने पढ़ाई करी है, और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट लगाना। और ये सब कुछ किस तरीके से करना है? सब कुछ हमें करना है चैप्टर वाइज तरीके से। अभी हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चीज और समझ लो, आपको और लोगों की बातों में नहीं आना। और लोग आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, बोलेंगे इतना मुश्किल पेपर होता है, ये होता है, वो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहकना नहीं है, आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर आपको टॉपर बनना है ना, देखो, अगर आपको टीचर बनना है तो आप मुश्किल सवाल करो, सब कुछ करो, लेकिन अभी आपको टीचर तो बनना नहीं। अभी आपको एसएससी का पेपर क्रैक करना है। तो पेपर क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जब मैं खुद अपनी तैयारी करता था, अपनी प्रिपरेशन करता था, तो मैं इस किताब को फॉलो करता था। ये किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज किताब है मैथ्स के लिए। उस समय पर इतनी ज्यादा मोटी नहीं थी किताब। अब क्वेश्चंस बढ़ बढ़कर लगभग 12,000 सवाल हो गए हैं इस किताब में। काफी मोटी हो गई है किताब। उस टाइम पर मुझे लगता है इससे आधी किताब थी, करीब 5-6 हजार सवाल थे। आपकी तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किताब। आपको इस किताब का एक एक चैप्टर करना है, एक एक सवाल करना है। चैप्टर का सीक्वेंस क्या रखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, किस सीक्वेंस में पढ़ना है। लेकिन एक भी सवाल आपको स्किप नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना कि यार ये 4 सवाल तो सेम टाइप के हैं तो मैं उनमें से एक ही सवाल कर लूं। नहीं, वो तब करना होता है जब समय लिमिटेड हो। अभी आप लोगों के पास समय बहुत है, तो उस बहुत समय में आपको एक एक सवाल करना है। और किताब को कोशिश करनी है 2 से 3 बार पूरी किताब को प्रैक्टिस करनी है। जब आप पहली बार तैयारी करने बैठेंगे, अपने साथ अलग अलग कलर के पेन लेकर बैठना। किताब को गंदा करने से मत डरना। जब आपने पहली बार प्रैक्टिस करनी शुरू करी, बहुत सारे सवाल होंगे जो सवाल देखते ही पहली बारी में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। उसको एक रेड कलर के पेन से स्टार बना देना। फिर जब आप दूसरी बार इस किताब को कर रहे होंगे, सेकंड टाइम उनमें से कुछ ऐसे सवाल होंगे जिन पे ऑलरेडी रेड कलर का स्टार बना होगा, और दोबारा सेकंड टाइम भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे ब्लू कलर का स्टार और बना देना। फिर जब आप तीसरी बार फिर तैयारी करेंगे तो फिर कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जिन पे रेड और ब्लू दोनों कलर के स्टार बने हुए, अभी भी दिक्कत आ रही है, फिर आप ग्रीन कलर का एक स्टार और बना देना। तो ऐसे सवाल, जिन सवालों पर 3 अलग अलग कलर के पेन से स्टार बना होगा, वो आपके रिवीजन के समय पर बहुत ज्यादा काम आएंगे, आपके रिवीजन में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। अब अगर हम सिलेबस की और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, तो ये सारे चैप्टर्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये टोटल सिलेबस है आपका एसएससी सीजीएल का मैथ्स का। अब इन चैप्टर्स को करने का आपको सीक्वेंस क्या रखना है, वो सीक्वेंस भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको इस सीक्वेंस में इन चैप्टर को सॉल्व करना है। ये सीक्वेंस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, कुछ भी बनाओगे, हर चीज का बेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, ये सीक्वेंस इस तरीके से बता रहा हूं कि आप बेस से चढ़ते जाओ। अगर आपको 4th फ्लोर पे चढ़ना है तो आप धीरे धीरे करके 4th फ्लोर पर चढ़ोगे ना, सीधा डायरेक्टली 4th फ्लोर पर तो चढ़ नहीं जाओगे। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपका बेस स्ट्रांग बनेगा। और एक एक करके आपको एक एक चैप्टर उठाना है। एक एक चैप्टर को पहले यूट्यूब से या कोचिंग से, जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ना है। उसके बाद उस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद आपको अपनी मैथ्स की बुक से प्रैक्टिस करनी है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। देखो, ये मेरे नोट्स हैं, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मेरा रिवीजन का मैथ्स का रजिस्टर, ऐसे अलग अलग नोट्स हैं। पहले मैं आपको
आपको बता देता हूं, समझा देता हूं कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो आप जो भी नोट्स बनाएंगे ना, वो नोट्स साफ सुथरे होने चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, रफ वर्क की तरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नोट्स आपकी रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएंगे। जब आप कल को अपनी पेपर की रिवीजन के लिए बैठोगे, जब आपके पास सिर्फ कुछ दिन बचे होंगे और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होंगे आपके, तब ये नोट्स आपके काम आएंगे। तो इस तरीके से बनाना है कि तब आपको एक एक चीज क्लियरली समझ में आए। आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में आपके नोट्स होने चाहिए। देखो मेरे मैथ्स के इतने सारे रजिस्टर नोट्स के इसीलिए ही बन गए थे क्योंकि मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए थे। सारे मेरे मैथ्स के नोट्स के रजिस्टर हैं। इनका कारण ही यही है कि मैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाता था। आपको चैप्टर वाइज जो सीक्वेंस मैंने बताया उसी सीक्वेंस से प्रैक्टिस करके उसी चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि हर टाइप का एटलीस्ट एक सवाल जरूर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर की, मान लेते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर में 20 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग, तो हर टाइप का एक एक सवाल तो एटलीस्ट होना ही चाहिए आपके नोट्स में, उससे कम नहीं होना चाहिए। और हर चैप्टर के पीछे आपको कम से कम 10 शीट्स छोड़नी है। ये 10 शीट्स आपके तब काम आएंगी जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या कहीं आपको कोई ऐसा डिफरेंट सवाल दिख जाएगा। जैसे मान लो आप मॉक टेस्ट देने बैठे, उसमें आपको कोई हटके कुछ अलग सवाल दिख गया, कोई अलग टाइप दिख गई, तो उस चैप्टर के पीछे जो आपने 10 शीट छोड़ी है वहां पे उसको नोट डाउन कर लेना है। या आप कहीं से ही पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी ऐसा सवाल दिख गया जो आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, वो आपको नोट डाउन कर लेना। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, अभी हो सकता है आपको सुनने में अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन जब आप एग्जाम के बिल्कुल पास हो गए, जब आपका रिवीजन का समय होगा, तब आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आपको ये नहीं कि 2 महीने पढ़ के पढ़ाई छोड़नी देनी, आपको पेपर को क्रैक करना है। पेपर को क्रैक तभी कर पाओगे जब ये सारी चीजें फॉलो करोगे। और इस सब के साथ साथ, ये तो हो गया आपके चैप्टर वाइज नोट्स, इस सब के साथ साथ आपको एक ऐसा रिवीजन का अलग से रजिस्टर बनाना है। देखो मैंने लिखा हुआ मैथ्स का रिवीजन रजिस्टर, ऐसे एक अलग रजिस्टर बनाना है। मैं इसकी इमेजेस लगा दूंगा वीडियो में। इसमें आपको क्या करना है, आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या उसके फॉर्मूला या कुछ डिफरेंट चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी। वो सब आपको इस रजिस्टर में नोट डाउन करना है। ये रजिस्टर भी आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएगा। जब पेपर से बिल्कुल कुछ ही दिन बचे होंगे ना, तब ये रजिस्टर सबसे ज्यादा काम आएगा आपके। अब आपको मैंने जितने भी स्टेप्स बताए थे, उन स्टेप्स में अब हमारा रह गया रिवीजन और मॉक टेस्ट। अब आपको रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन आपको वीकली तो करनी ही करनी है, यानी कि हफ्ते में एक दिन आपको ऐसा रखना है जिसमें आपने पूरे हफ्ते में जो कुछ पढ़ा वो सब कुछ रिवाइज करना है। सब कुछ रिवाइज कैसे करेंगे? जैसे मान लो आपने पूरे हफ्ते में अगर 2 चैप्टर या 3 चैप्टर जितने भी कवर करे, उसमें हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आप रिवाइज कर लो। हार्डली आपके 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट में आपकी पूरे हफ्ते की रिवीजन हो जाएगी। और इससे बढ़िया अगर आप डेली रिवीजन के लिए भी समय निकाल पाए, डेली के सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे, तो और बढ़िया हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बुक में आपको अलग अलग पेन से आपको स्टार बनाना है, वो आपके बिल्कुल एंड में फाइनल रिवीजन के काम आएगा और आपके नोट्स भी आपके फाइनल रिवीजन के काम आएंगे। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट आपको किसी भी एक ब्रांड का नहीं लगाना, आप 2 अलग अलग ब्रांड्स के मॉक टेस्ट लगाओ। आप ऑल्टरनेट डेज पर लगाओ, एक दिन एक ब्रांड का मॉक टेस्ट, अगले दिन दूसरी ब्रांड का मॉक टेस्ट। इससे आपको अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है। देखो जब भी आप मॉक टेस्ट देते होगे ना, आपको कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब आपसे वो पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, वो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप एनालिसिस करते हो, आप देखते हो अरे यार ये गलती कर दी क्या मैंने, वो होता है प्रेशर की वजह से। तो आपको प्रेशर में नहीं आना। आप मॉक टेस्ट में ऐसे जिस प्रकार से आप मॉक टेस्ट में तैयारी करोगे, उसी तरीके से आप एक्चुअल फाइनल एग्जाम डे पर भी जा पाओगे। अगर मॉक टेस्ट में ही प्रेशर में रहोगे तो फाइनल एग्जाम वाले दिन आपका क्या होगा, प्रेशर कुकर बन जाओगे। आपको रिलैक्स होकर के मॉक टेस्ट देना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, तभी आप फाइनल एग्जाम डे पर रिलैक्स होकर दे पाएंगे टेस्ट। उस दिन भी ऐसा ना हो कि उस दिन बिल्कुल प्रेशर में हो जाए और आती हुई चीजें भी गलत कराओ। और मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, आपका जो मॉक टेस्ट है ना, उस मॉक टेस्ट का आप अपने घड़ी में टाइमर सेट कर लेना 80% टाइम का। जितना भी टाइम का आपका मॉक टेस्ट है, 80% में आपको मॉक टेस्ट करना है। अभी की बात कर रहा हूं, घर पर जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर में तो भाई पूरा 100% ही आपके पास समय, वो किसी और को थोड़ी देना है, लेकिन अभी 80% में मॉक टेस्ट करना है। बचे हुए 10% में जो आपने पूरा मॉक टेस्ट करा उसके सवाल चेक करने हैं, कहीं अगर कुछ आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा या किसी भी सवाल में डाउट आया, और जो बचे हुए 10 मिनट हैं वो स्पेयर रख के चलने हैं। अभी हम स्पीड, एक्यूरेसी, हर चीज को बढ़ाएंगे। अभी स्पीड को बढ़ाएंगे तभी फाइनल एग्जाम वाले दिन सही तरीके से टेस्ट दे पाएंगे। मॉक टेस्ट के एनालिसिस से आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलेगा। तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन सब वीक पॉइंट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कंसिस्टेंट रहना है। कोई भी डाउट हो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ।